हाँ तो आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, यानी ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, यानी क्षमता दे दी है इनका, क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी कहो, चाहे क्षमता कहो, चाहे दक्षता कहो, चाहे कार्यकुशल को, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, तो हम बताए थे कि हमेशा जो क्षमता होती है हमेशा समय के वित्त का अनुपाती होता है, यानी जिसकी जितना अधिक क्षमता होगा उतना उसको काम करने में कम समय लगेगा, ये हम बताए थे। ठीक है, तो समय के वित्त का अनुपाती होता है, तो इसका मतलब कि 1:3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये समय हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर रहा है। 60 दिन बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर रहा है, यानी कम कहाँ है, यानी दोनों में कितना का अंतर है, 2 की कम है, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी 60 कम ले रहा है, इसका मतलब कि कम कम कहे चाहे अधिक है, दोनों का अंतर, दोनों में अंतर कितना है 2 का, 2 बराबर 60 हो गया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30, 1 बराबर 30 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए 30 हो जाएगा ए का, और बी का कितना हो जाएगा 30 से इसमें गुणा करो 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का 30 दिन हो जाएगा, बी का 90 दिन हो गया। तो उसके बाद क्या बोला है, ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। यहां से एलसीएम लगा लो, ए और बी, ए का 30 दिन आ गया, बी का 90 दिन आ गया, टोटल वर्क यहां निकाल लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 90, तितली के 9 और 9 एकम, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे पूरा, ये पूछा है। तो टोटल वर्क 90 है, और दोनों की क्षमता कितनी है 3 1 4, 4 से भाग कर तो कितनी मर जाएगा 22 ही 1/2, 22 ही 1/2 दिन में आपका ये कार्य दोनों मिलकर खत्म कर देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 22 ही 1/2, यानी ए आपका ऑप्शन है वो करेक्ट। ठीक है, ए आपका ऑप्शन जो है करेक्ट। ऐसे इसको कर सकते हैं। हमको मालूम है कि जो भी क्षमता है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षमता दिया है, समय के व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। ठीक है, इसको पलट दिए, तो इसमें गुणा किए 30 हो जाएगा, ए का 30 दिन हो गया, बी का 90 दिन, दोनों का एलसीएम टोटल वर्क लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब बोला है कि ए बी से 60 कम ले रहा है, कम लेके मतलब इसमें दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 2, और 2 बराबर 60, तो 1 बराबर 30। ठीक है, कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको हल करने का, है ना, उसको भी देख लो। देखो जैसे इनका क्षमता दिया है ए और बी का, जैसे यहाँ पर एलसीएम डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। देखो ठीक है, ए का नहीं पता है कितने दिन में कर रहा है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन बोला है ना कि बी अगर x दिन में कर रहा है तो इससे 60 दिन ये कम ले रहा है, तो x - 60, यानी बी का अगर x ले रहे हैं तो ये ए कितना हो जाएगा x - 60। ये बोला है कि ए बी से 60 कम ले रहा है। अब यहां से हम टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क लेंगे, लेकिन इनकी क्षमता कितना दिया है, इनका क्षमता मालूम है ना, ए का 3 दिया है और बी का कितना दिया है 1, ये क्षमता दे दी है यहाँ पर। और जो भी ये होता है एक दिन में ए की 3 क्षमता यूनिट करने की है काम, और बी की एक दिन की क्षमता कितनी 1 यूनिट, तो यहाँ पर हमको क्षमता दे दिया है। ठीक है, यहाँ टोटल वर्क। अब बताओ दोनों मिलके टोटल वर्क कितने दिन में काम करेंगे, हमको ये बताना है। तो यहाँ टोटल वर्क लाने के लिए हम बताए थे ऐसे भी गुणा कर सकते, ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो होता है यहाँ से भाग देते हैं तो आता है क्षमता, तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आएगा, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क आएगा, यानी ये बराबर ये कर दो यहाँ से। ठीक है, यानी x - 60 × 3। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क आ गया, और यहाँ से भी गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आता है, तो x × 1, ये चीज हम कर सकते हैं। टोटल वर्क ये बराबर कर दिया तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 36 18 बराबर x। ठीक है, तो इसमें से घटेगा तो 2x और ये 18, x बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, 180 है ना, ये 180 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 180 है, तो 90 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 90।
तो अब यहाँ पर देखो ए और बी का हम x माने थे, x बराबर 90 आएगा, तो ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 60 कम हो रहा है यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, 90 में से 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लो, जो टोटल वर्क बनता है जिसे 20 के पहले बताए हैं, 90 हुआ। यहाँ पर क्षमता ऑलरेडी इनको पता है 3 और 1, ठीक है, दिया भी है, नहीं तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता 3 1 4 है, टोटल काम 90 है, 4 से भाग कर दो, कितना आया था 22, सही 1 बटा 2, कितना दिन में करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आया था। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मूल तरीका वो बताए थे कि जो क्षमता होती है समय के अनुपाती होती है, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये गुणे ये बराबर टोटल वर्क, ये गुणे ये बराबर टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए, x 9 है, इससे 60 दिन कम ले रहा है, तो यानी ये 30 हो जाएगा। यहाँ से दोनों को हम लेकर के हल कर लेंगे। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला कि ए बी सी एक कार्य को 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में करना है। ठीक है, यानी ए 36 दिन में कर रहा है काम, बी 54 दिन में कर रहा है और सी 72 दिन में कर रहा है कोई काम। ठीक है, तो तीनों काम एलसीएम जो लेंगे वो टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क तो एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन कॉमन, कॉमन को हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये 18 दूनी के 36, इसमें 18 कॉमन है, इसमें दिख रहा है कि 18 यानी 54, 18 इसमें कॉमन है, 18 चौक 72, इसमें 18 कॉमन है। इसको गुणनखंड में तोड़ दिए तो 18 कॉमन है, तो यहाँ 18 ले लो। अब बचा 2 3 और 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 हो गया। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क कितना हो गया। ऐसे ही एलसीएम तुरंत जल्दी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब एलसीएम टोटल वर्क मालूम हो गया तो हम की क्षमता मालूम हो जाएगा, एक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 18 कॉमन है तो किसे भाग करके 2 से, 2 6 के 12, 3 चौक के 12, बी की क्षमता 1 दिन की 4 और सी की कितनी हो जाएगी 4 3 12, यानी 6 4 3 हो जाएगा। ठीक है, ए की 1 दिन की क्षमता 6, बी की 1 दिन की क्षमता 4 यूनिट और सी की 1 दिन की क्षमता 3 यूनिट, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ टोटल वर्क इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 96 9 12 216 हो जाएगा। टोटल वर्क 216 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों तीनों मिलकर के कार्य आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ लाइन पर हम क्वेश्चन को सेट करके आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये बोला, ये काम करने का पूरा टोटल लाइन है। ठीक है, अब बोला है कि इस काम पर तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये चीज कहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ये काम छोड़ दे रहा है। ये ना बोला है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ये कार्य छोड़ दे रहा है। ठीक है, यहां से उसके बाद फिर बोला कि कार्य समाप्त होने से पहले 12 दिन पहले बी भी काम छोड़ दे रहा है, ये चीज कहा है। ठीक है, तो कार्य समाप्त होने से बी 12 दिन पहले छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 दिन, यहाँ से यहाँ टोटल 12 दिन है, 8 दिन ए छोड़ा है, तो ये यहाँ कितना बचेगा, 4 दिन। ठीक है, यहाँ तक 4 दिन हुआ। ठीक है, ये चीज। तो अब बताओ, जब यहाँ बी काम छोड़ दे रहा है तो कौन बचा, ए और सी। यहाँ ए और सी मिलके दोनों काम कर रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ए काम छोड़ दे रहा है, तो अब कौन काम करेगा, सी काम करेगा। इस तरह से चार्ट को हम समझ लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए सी यहां तक और ए काम कहां तक किया है, यहां से यहां तक 4 दिन। यहां देखो ए यहां तक 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का, यहां तक देखो ए का काम 4 दिन का कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता 1 दिन की 6 है और 4 दिन तक ए यहां तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा,
6 चौके 24 यानी 24 काम हो जाएगा, यानी 24 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सी यहां से लेकर के और यहां तक काम कर रहा है, यानी 12 दिन सी काम कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से ही यहां तक हम देख रहे हैं, तो यहां से लेकर देखो यहां सी कर रहा है, यहां सी कर रहा है, यानी 12 दिन कर रहा है। तो 12 दिन में काम कितना करेगा सी? ये एक दिन का सी की क्षमता 3 है, 12 दिन का कितना हो जाएगा? 36 काम, 36 काम ये हो जाएगा। ठीक है, तो 24 और ये 36 कितना काम हो जाएगा? 24 और 36 दोनों जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा? 60, यानी 60 काम यहां तक हो गया। यहां तक कितना काम हो गया? 60 काम। ठीक है, अब जो शेष काम बचेगा, शेष काम तो कितना बचेगा? टोटल 216 है, टोटल कितना है? 216 है, जिसमें 60 काम यहां से यहां तक हो गया है। 12 दिन में 60 काम हो गया है, ए और किसके द्वारा? सी के द्वारा। तो इसमें से 60 काम घटा दो तो कितना हो जाएगा? 6 156, यानी शेष काम कितना बचा? 156। इतना काम बचेगा यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमता देखो 6 4 10 10 3 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस शेष काम को कितने दिन में करेंगे? 156 बटे में 13, तो 13 एकम 13, 13 दूनी के 26, यानी 12 दिन में। तीनों मिलके यहां से यहां तक काम कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में, यानी 12 दिन यहां लगेगा, यहां से यहां तक 12 दिन यहां तक लग गया। ठीक है, 12 दिन यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि सी ने कितने दिन काम किया है। तो सी ने कुल काम कितना दिया? यहां से लेकर के यहां भी सी काम किया है, यहां से तक भी सी काम किया है, यानी 12 से 12 यानी अंत तक सी काम कर रहा है, यानी 12 दिन यहां काम किया, 12 दिन यहां काम किया, यानी 24 दिन सी काम कर रहा है, यानी अंत तक काम कर रहा है। तो 12 + 12 यानी सी कितने दिन तक काम किया है? 24 दिन तक। सी कितने दिन तक काम किया है? 24 दिन तक। यहाँ पे भी सी काम कर रहा है, यहाँ पर भी कर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी सी काम कर रहा है, यानी 12 12 दिन 24 दिन सी काम कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी आपका सही है, डी आपका ऑप्शन सही है, करेक्ट है। ठीक है, यानी ऑन तक सी काम कर रहा है। इस चार्ट पर देख लो। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लीजिए इसको। यहां से टोटल वर्क निकाल दिए, यहां से क्षमता निकाल दिए। बस ये लाइन पर आपको बनाकर देख लेना है। 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। तो यहाँ बी काम छोड़ दिया, तो ए और बी सी तीनों स्टार्ट कर रहे थे काम, लेकिन अब बी यहाँ तक छोड़ दिया है तो ए और सी करेगा काम। उसके बाद 8 दिन पहले ए छोड़ दिया तो यहाँ सी काम करेगा। तो बस यहाँ से हम मालूम कर लिए कि ये यहाँ तक जो है सी ए यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए यहाँ तक 12 दिन तक काम हम कराएंगे। कौन कितना कितना कर रहा है? तो 4 दिन तक देखो यहाँ ए काम किया है तो 24 काम कर दिया 4 दिन तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 12 दिन सी काम कर रहा है। देखो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो 36 काम ये कर दिया, 24 काम, यानी टोटल काम 60 काम हो गया। देखो यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया? 60 काम। अब शेष काम बचे, इसमें से 60 घटा दिए तो शेष काम बच गया कितना? 156। 156 मिलकर तीनों यहाँ से यहाँ तक कितना? 156 काम बचा है, और तीनों मिलकर के 12 दिन में कर देंगे। तो पूछा कि सी कितने दिन तक काम किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सी किया, अंत तक काम सी कर रहा है। यहाँ भी किया 12 दिन, यहाँ पर भी यहाँ 12 दिन किया, 24 दिन तक सी काम किया है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 16 दिन का 32, 16 ते 48, 48 हो जाएगा। तो बच्चों का 48, 16 ते 48, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, यानी ए प्लस बी की क्षमता 4 आ गई, बी प्लस सी की क्षमता 3 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बोला है कि ए ने 5 दिन काम किया, यानी बोला है कि 5 दिन ए काम किया है, प्लस
उसके बाद बोला है कि बी ने 7 दिन काम किया, यानी बी ने 7 दिन काम किया 20 से, और सी ने कितने दिन तक काम किया है, 13 दिन ने, 13 दिन ने सी काम किया। टोटल काम ये हुआ, टोटल काम ये कितना हो गया, टोटल वर्क कितना आ गया था, 48 बराबर 48 कर दो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लिख लिए। 5 दिन ए काम किया, 7 दिन बी काम किया, 13 दिन सी किया, टोटल काम 48 था, ये किए। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से हल करना है और निकालना किसका वैल्यू है। क्वेश्चन बोला कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करा, सी का वैल्यू निकालना है। तो सी की क्षमता निकालेंगे तभी तो टोटल वर्क में भाग कर देंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखो हमको a प्लस बी का क्षमता मालूम है, b प्लस सी की क्षमता मालूम है, तो a प्लस बी ऐसा करो यहाँ पर कि इसको तोड़ के लिख लो। हमको क्षमता जिसका पता है उसको बना लेंगे बराबर करके। जैसे ये 5 लिख दिए, अब प्लस इसमें से 5 कॉमन ले लो तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो 5 कॉमन ले लिए तो 5 भी हो जाएगा। इसमें से 5 ले लिए, 7 बी में से 5 भी ले लिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी की क्षमता हमको मिल जाएगी। इस तरह से हम काम कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना बचा, 5 जब इसमें से ले लिए तो कितना बचा, 2 भी बचा, 2 भी बचा। यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो 2 भी बचा यहाँ पर। अब हमको b प्लस सी की क्षमता है तो हमको c इसमें से उतने ही बराबर में ले लेंगे, यानी 2c ले लो, यानी 2c इसमें से ले लो तो कितना हो जाएगा, b प्लस सी मालूम था, 2b प्लस 2c हो जाएगा। अब इसमें से जब 2c निकाल दिए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 11c बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ b प्लस सी हमको चाहिए, इसकी क्षमता 3 है, a प्लस बी चाहिए। अब हम आराम से ही क्षमता रख सकते हैं। अब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी ना, a प्लस बी निकल बचेगा। और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस सी बचेगा। अब प्लस 11c ऑलरेडी है बराबर 48 टोटल काम है। तो अब a प्लस बी की क्षमता हमको मालूम है 4 3 7 है, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, b प्लस सी की क्षमता कितनी है, बी नहीं a प्लस बी की क्षमता 4 है ना, तो 5 के 20 हो जाएगा, लिख दे रहे हैं 5 गुणे a प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर लिखो 2। अब b प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 से लिख दिए। अब प्लस 11c बराबर 48, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 6 प्लस 11c बराबर 48। तो 20 6 26, 26 को डायरेक्ट उधर लेके जाओ, यानी 11c बराबर 48 में से कितना घटाएंगे, 26। ठीक है, तो 11c बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 ये 22, यानी काट देंगे तो c की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2, यानी c की क्षमता 2 आ गई। ठीक है, c की क्षमता 2 आ गई। अब c अकेले इस काम को, टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो भाग कर दो, यानी c टोटल काम 48 है, इसकी क्षमता हमको मालूम हो गया कि 2 आ गया है। ठीक है, तो 2 से भाग कर दो, 2 दूनी की जाए 2 चौके 8, यानी कितना लगेगा, 24 दिन में कर देगा सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी आपका करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इस तरह से हल कर सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बस देखो कि हमको a प्लस बी की क्षमता मालूम है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी यहाँ बना लो, b प्लस सी यहाँ, जिसका पता है उसको कर लो, कॉमन ले लो, एक बराबर हमको अंक ले लेंगे और यहाँ से गुणा करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी काम को 11 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 55 दिन में कर रहा है। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 220 ले लो, कट जाएगा 4 बार में। अब यहाँ से 11 दूनी के 22, 20 ये हो जाएगा, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 11 इसकी क्षमता हो जाएगी, 4 इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, टोटल वर्क 220 ले लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, बोला है यहाँ से
ए के साथ बी काम कर रहा है, यानी पहले दिन। फिर उसके बाद अगले दिन बोला है ए सी के साथ काम कर रहा है, यानी बारी बारी से दोनों काम कर रहे हैं। इसका मतलब उसके बाद ये काम हो रहा है, इसका मतलब कि 2 दिन में इनकी कितनी क्षमता हो जाएगी काम करने की, यानी 1 1 2 दिन में इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी काम करने की। देखो ए की क्षमता कितनी है 20, यहां लिखो 20 प्लस बी की क्षमता कितनी है 11, यानी 20 11 कितना 31 कर दो डायरेक्ट। 31 प्लस ए की क्षमता कितनी है 20 और इसका 4 यानी 24, यानी कितना हो जाएगा 4 और 3 54 यूनिट काम कर लेंगे ये। 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 54 यूनिट ये काम करेंगे, ठीक है। और हमको टोटल काम कितना कराना है 220, तो इसमें क्या किससे गुणा करेंगे नहीं 55 यूनिट ना, 55 यूनिट काम करेंगे। देखो 31 और 24 जोड़ोगे तो 55 यूनिट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हमको 220 काम कराना है, तो किससे गुणा करेंगे तो 220 आ जाएगा, यानी 4 से इधर गुणा करो 4 से इधर भी गुणा करो। 8 दिन में ये क्या करेंगे 220 यूनिट काम कर देंगे। ये जो टोटल वर्क है 220 यूनिट ये काम कर देंगे। तो कितना समय लगेगा 8 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए इनकी टोटल वर्क यहाँ मान लिए तीनों का लेकर के एलसीएम टोटल वर्क होता है, इनकी क्षमता निकाल दी 1 दिन का। अब बोला है कि पहले बी के साथ पहले दिन काम किया, उसके बाद ए सी के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो 1 दिन ये और 1 दिन ये, यानी 2 दिन का कितना काम ये कर देंगे। इनकी क्षमता मालूम है, इनकी क्षमता 20 है, इसकी क्षमता 11 है, इसकी क्षमता 20 है, इसकी क्षमता 4 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा 31 और 24। टोटल वर्क ये 2 दिन में 55 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा इनको 220 यूनिट खत्म करने में, तो 4 से इधर गुणा कर दिए तो 220 यूनिट हो गया, और 4 से इधर गुणा करेंगे तो 8 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 दिन हो जाएगा, यानी 8 दिन में ये 220 यूनिट वर्क वो कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन, बी किसी काम को 30 दिन और सी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्क जो लेते हैं वो टोटल एलसीएम जो लेते हैं वो टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क हो गया 60, तो 20 3 60, 30 दूनी के 60 और 60 कम 60 3 2 1 की क्षमता आ गई। ए की क्षमता 1 दिन की 3 यूनिट, बी की 1 दिन की 2 यूनिट और सी की 1 दिन की 1 यूनिट। अब क्वेश्चन बोला है यदि ए लगातार कार्य करे, ठीक है, ए लगातार काम कर रहा है तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ शामिल हो रहा है, यानी ए लगातार काम कर रहा है, यानी पहले दिन ए काम किया ये चीज बोला है, फिर दूसरे दिन ए काम किया, लेकिन तीसरे दिन वो बोला है कि ए के साथ कौन सा आ रहा है बी और सी दोनों आ रहे हैं। क्या बोला है ए के साथ बी तथा सी भी शामिल हो जा रहे हैं, ठीक है, बी और सी शामिल हो जा रहे हैं। तो 1 से 7 तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी दूसरे दिन तीसरे दिन, ये चीज बोला था, इसको लिख लिए। लगातार एक काम कर रहा है, पहले दिन एक काम किया, फिर दूसरे दिन एक काम किया, तीसरे दिन वो बी और सी की उसके संग आ जा रहे हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम पता कर लेंगे कि ये 3 दिन में ये कितना यूनिट काम करेंगे, जितनी इनकी क्षमता होगी, ठीक है। तो एक दिन की क्षमता कितनी है 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, एक लिख दो 3 3 दिन, ठीक है, 3 3 क्षमता है। अब बी का कितना है यहाँ पर, बी का 2 और सी का कितना है 1, यानी टोटल ये 3 दिन में कितना काम करेंगे। देखो 3 3 6 तितली के 9 और 3 4 के 12 यूनिट ये काम करेंगे। 3 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 12 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो हमको टोटल काम कराना है 60, तो किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो 12 5 60 यूनिट खत्म हो जाएगा, तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, यानी 15 दिन में ये कितना 60 यूनिट काम कर देंगे, 60 यूनिट काम कर देंगे।
तो कितना समय लगेगा? 15 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन का है वैसे हम कर दिए। 3 दिन में देख लो कितना यूनिट ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 12 यूनिट, क्योंकि इनकी क्षमता हमको पता है, तो पता चल गया कि 3 दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 60 काम टोटल काम कराना है। 5 से इधर गुना किए तो 5 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 15 दिन में ये 60 यूनिट काम तीनों मिलके काम कर देंगे। ठीक है।